Hello everyone, a very good morning to all of you. I'm Ruchi. Today I'm here with some very interesting and new topics. Day before yesterday, I have given you explanation about galvanic and voltaic cell. Normally, for the class 8th and for the class not 8th, basically for the class 10th and 11th student, this galvanic cell questions 101% is very important, right? So I am here now, again I'm making my video. I'm here now to tell you that in a very simple way and in a very normal contents, I used to make my videos every day for you guys. So I just want ki kindly give a short note or kindly give a kind of a small note that are you guys having a interest, or you guys are getting these contents of ppts of mine, or is there any more रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस, राइट? क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया है पीपीटी की। आई थिंक कि सारे बच्चों को समझ में आएगा, पक्का आएगा। बट फिर भी आई एम जस्ट हेयर अगेन टू इंटरेक्ट विद यू गाइज कि इफ़ इन केस अगर कुछ नीड लगता है कि कुछ पीपीटीज़ में मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ, तो आई रियली वॉन्ट योर सजेशंस in the comment box in my videos. You guys know that my channel, that is RST Study Center, so you can put it your comments there. Fine. Right now, in few videos before, I have told you about that chemistry is really very interesting subject. नॉर्मली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता, केमिस्ट्री इज़ रियली वेरी टफ सब्जेक्ट, बट इट्स रियली नॉट। इट्स रियली, अगर आप किसी सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा आप डरेंगे या स्केयर होंगे, घबराएंगे, उतना ही सब्जेक्ट वो आपको प्रॉब्लम करता है, राइट? इट्स, ट्रस्ट मी, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़िए। अभी तो पेंडेमिक टाइम, इट्स क्वाइट इम्प्रूविंग, इट्स अ गुड साइन फॉर यू, फॉर वी पीपल। बट ऑनलाइन सेशंस मैंने स्टार्ट किए हैं जस्ट फॉर यू गाइज ओनली, कि अभी स्कूल कॉलेजेस हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो घर बैठकर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे ही वीडियोस से, कंटेंट से आप पढ़ाई करिए। देर आर नंबर ऑफ द वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब अवेलेबल है, बट इट जस्ट इट्स अ स्मॉल ट्राइंग फ्रॉम माई साइड। एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से कि मैं अपने एफर्ट्स 100% डालूँ इन दिस सब्जेक्ट, और इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे एक्सप्लेन करना है, इम्पॉर्टेंट पीपीटीज, नोट्स आप तक पहुँचाऊँ। दिस इज़ ओनली द एम ऑफ माइंड। फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज़, नॉर्मली बहुत सिंपल टॉपिक आज मैंने लिया है। एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, कभी कभी इनके टर्म्स आए होंगे। एंड पीरियोडिक टेबल, राइट? तो एटम्स, पीरियोडिक टेबल, मतलब एक पर्टिकुलर एटम होता है, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में होती है। उस पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ द एटम्स होते हैं, सीरीज होती हैं उसमें। तो वो हम कैसे याद करेंगे? हर एक एटम का एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करेंगे? व्हाट इज़ एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पक्का आती हैं। तो एक कोशिश है मेरी तरफ से, और मैं ये उम्मीद करूँगी, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि आप लोगों को जहाँ से भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलता है आपको वो ज़रूर गेन करना चाहिए, राइट? सो हेयर आई एम हैविंग माई पीपीटी just for this, a small atom. We will go through with this periodic table, right? See, I have made this PPT for you. I think इसके कैमरा में अभी मैंने सेटिंग्स प्रॉपर नहीं करा है, तो आप ऊपर की हेडिंग को इग्नोर करिएगा, जस्ट पीरियोडिक टेबल को देखिएगा। ये पीरियोडिक टेबल
नंबर ऑफ द एटम्स इसमें दिए जाते हैं, और इन एटम्स को हमें याद कैसे करना है, पीरियोडिक टेबल में जो सीरीज होती है उस सीरीज में हमें कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें, ये देखिए एटम, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पढ़नी है और कैसे याद करनी है। सी, ठीक है, ये ऑर्बिट्स होता है, एटम अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता रहता है। तो ये सारी स्टडी होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, क्या होते हैं एग्जैक्टली ये, इनके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। लाइक जो मुझे अभी याद आ रहा है, बोर्स मॉडल है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मली ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एटम्स की ऑर्बिट को जानने के लिए, क्योंकि एटम्स भी तो ऑर्बिट पे रोटेट करता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट पे रोटेट करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। इफ़ यू गाइज रिमेंबर्ड, आई हैव पोस्टेड माई वीडियोज़ रिगार्डिंग समवट रिलेटेड विद द एटम्स। मैंने बताया भी है उसमें कि एटम्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं, इनर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस न्यू कंटेंट में पढ़ेंगे। फाइन, सो लेट्स रेडी। Thank you so much. The main purpose, please try to understand, the main purpose to come over here and interact with you guys is only to give you something in a very small, in a very simple way. This is the only motto of myself कि मैं इस पेंडेमिक टाइम में आप लोग कहाँ ट्यूशन्स ले रहे हो, इवन आई डोंट नो, आप लोग को कोचिंग कितना दूर जाना है, आई डोंट नो। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल effort from my side, try to give a time on these PPTs, and I am here also. I must need your suggestions if you guys required any kind of changes, to try to give it and put your beautiful comments in the comment box. Okay, thank you so much. Bye bye. Thank you.